पोलार्ड चले गए अंबानी के बेटे की शादी में कराची किंग्स से जरा छुट्टियां लेके। तो ऐसा अगर आईपीएल हो रहा होता तो कोई क्रिकेटर जाता हमारे यहाँ किसी के या किसी और की शादी में बुलाने पे? देखें, अगर आईपीएल हो रहा होता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। शादी भी कैंसिल हुई थी 2009 में आईपीएल ने एक कॉन्ट्रैक्ट शादी वही मंगा लेते। हाँ 2009 में आईपीएल ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जिसमें प्लेयर्स को सिर्फ अलाउ था कि वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में जा सकते हैं। कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हमारी तौहीन है कि कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। कराची किंग का प्लेयर है और उधर आईपीएल में कोच है। आप देखो कितने शर्म की बात है। यही पीएसएल का डाउन है कि बाकी टीमों के कोच, वो लोग जो वेस्ट इंडीज से भी रिटायर हो गए, कोच बन गए, 2 साल से वो आईपीएल की कोचिंग कर रहे हैं। पीएसएल में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी पीएसएल को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके उसने पीएसएल को चपेड़े लगा दी है, पीएसएल को उसकी औकात याद दिला दी है। उसकी टीम मुश्किल में है, बट पोलार्ड को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये हमारे पीएसएल की वो हमें औकात दिखा कर गया कि भाई बीच रास्ते के अंदर कराची किंग्स को छोड़ के वो मुंबई इंडियंस अपने मालिकों के पास वापस चले गए। यार ये हमारे पाकिस्तान की और ये हमारे पीएसएल की औकात है। पूरे पीएसएल के मुंह पे चपेड़ मार गए। यार चपेड़ छोड़ो, मैं आपको सीधी सा बात बताता हूँ, कैरन पोलार्ड को ना पीएसएल वाले इतना पैसा नहीं दे रहे होंगे जितना ना क्या कहते हैं मुंबई इंडियंस के अंबानी फैमिली ने दे दिए। पैसे छोड़ो यार, लेकिन वो तो मुंबई इंडियंस का क्या कहते हैं बैटिंग कोच भी है। उसने वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, वहां पे देनी है जहाँ पे उसको खाली बैटिंग और क्या कहते हैं फील्डिंग बॉलिंग मिलती है। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि पीएसएल की क्रिकेट की दुनिया में औकात क्या है। यार आप मतलब किस तरीके से खेलने आए हो? ऐसी क्या इमरजेंसी है कि आपको यहां से जाके शादी में जाना है? जरूर आप जब नहीं खेल रहे हो शादी में जाएं। भाई जो भारतीय हैं उनकी शादी है, उनको वहां पे शिरकत करने दो। लेकिन मसला ये कि हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर है उन्होंने कहा हुआ हाँ भाई मैं जा रहा हूं भारत खेलने, शादी के अंदर शिरकत करने। सबने कहा जी भाई आप जाइए। इनका कभी नहीं है। एक तो आपने बैंड बजाया इस लीग का, पीएसएल का ये जो एडिशन चल रहा है ना, इसके अंदर को बड़े खिलाड़ी हैं ना, इसके अंदर को बड़े नाम है ना, इसमें तमाशाई जा रहे हैं। और जो थोड़े बहुत हैं जो हार्ड हिटिंग करते हैं, जिनकी वजह से क्राउड देखना टीवी पे देखना चाहता है, वो आपके निकल लिए। एक रिटायर्ड प्लेयर है जिसको पीएसएल में पिक किया गया था, वो वजन पीएसएल छोड़ के अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने इंडिया चला गया। ये औकात है पीएसएल की, और औकात नहीं है पीएसएल की बेटा। ये औकात पीएसएल की औकात क्या होती है? ये असलियत है, ये असलियत है पीएसएल की। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो घंटे का फैन है ना, ये जो छनकने हैं, ये जो पीली चप्पल चुप्पल टाइप के बंदे हैं ना, इनको मैं एक बात बता दूं, उत्तर पीएसएल को कोई बंदा सीरियस नहीं लेता, ना इधर खेलने वाला और ना टीवी पे देखने वाला कोई ओवरसीज प्लेयर। ठीक है। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग खेला जा रहा है जिसमें सभी टीमें एक दूसरे से मैच खेल रही है। पर एक खबर ने पाकिस्तानियों को चौंका दिया कि कराची किंग्स के खिलाड़ी कैरन पोलार्ड बीच में ही पीएसएल को छोड़ भारत में अनंत अंबानी की शादी में चले गए, क्योंकि पोलार्ड सालों से एमआई फ्रेंचाइजी के लिए अनेकों लीग में खेलते रहे हैं जिनके मालिक अंबानी परिवार है। जिसके बाद ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी गुस्से में अंबानी को गाली देने लगे। पाक मीडिया ने बोला कि अंबानी और बीसीसीआई ने मिलकर हमारी लीग को तबाह करने की साजिश रची है। आइए देखते हैं अब आगे। प्लेऑफ में रहने के लिए सारे मैचेस जीतना बहुत जरूरी है, और ऐसे में अगर कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। ये ऐसा नहीं है कि अंबानी साहब ने अब रात को फोन कर दिया पोलार्ड साहब तुम इत्थे ही आ जाओ, उनके मुंडे की शादी है, ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ पहले से तय था, और पोलार्ड ने कराची किंग इंतजामिया को बता रखा था कि मैं एक मैच मिस करूंगा। यूं बवेला मत मचाएं इस चीज को लेके। फॉरेन क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी अपनी एक कमिटमेंट होती है, और आप पीएसएल आपको बहुत अजीज होगी, उनको अपनी कमिटमेंट अजीज होती है। जो उन्होंने कमिटमेंट की है, आखिर उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं। शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2-3 वहां रहने में मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई। और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे जितने बड़े गेस्ट वहां पे आ रहे हैं। बिल गेट्स वहां पर हैं, रियाना जो सबसे महंगी तरीन म्यूजिशियन है फीमेल, वो वहां पे पहुंच चुकी हैं। एमएस धोनी वहां पे हैं, मार्क जकरबर्ग वहां पे पहुंच रही हैं, और ट्रम्प साहब की बेटी वहां पे पहुंच रही है। आप रो रहे हैं कि यहाँ पे पोलार्ड साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये पोलार्ड बिल्कुल छोटी चीज है, वहां पे काउंट भी नहीं होनी है। तो इतना कुछ हो रहा है, तो भाई अगर पोलार्ड चला गया तो इतना कुछ मसला नहीं है, और ये उसकी कमिटमेंट थी, और इस पर कराची किंग्स कोई एक्शन नहीं लेने वाली, क्योंकि ये कमिटमेंट पहले हो चुकी है दोनों के बीच जब एग्रीमेंट हुआ था। कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए पीएसएल 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। अंबानी सर के बेटे की शादी है, तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए पीएसएल 9 को छोड़ के जा चुके हैं, पीएसएल 9 चल रही है, और कराची किंग्स का ऐसा बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की, 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हुए दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। देखी थी, क्योंकि यहाँ पे तो इतना अखीर लेवल की शादी तो इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अब सुना है कि 1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए, जो कि शादी होने जा रही है। कि कैरन पोलार्ड ने सब कुछ छोड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई
पीएसएल को जो मर्जी कराची किंग्स का हारो, हालांकि अगला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ है, बड़ा खतरनाक मैच है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जाना है, वो जाना है, और वो जा चुके हुए हैं। लेकिन इससे पीएसएल की इमेज जिसको कहते हैं डिस्टर्ब होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब पीएसएल में मुश्किल से प्लेयर्स आते होते हैं बड़े वाले नाम। अब कैरन पोलार्ड एक बड़ा प्लेयर, अगर ऐसे बड़े प्लेयर ऐसे बीच में चले जाए तो मुश्किल तो आती है ना। इसी के साथ यही नहीं, राशिद खान भी पहुंच चुके हुए हैं। राशिद खान लाहौर के अंदर की टीम के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया जा चुके हैं। काफी सारे लाहौर के अंदर के फैंस डिसअपॉइंटेड इस चीज से कि मतलब कि लाहौर बुरी तरह से हारे, राशिद भाई यहाँ तो आए नहीं। बेशक मैच ना खेलते, मॉरली सपोर्ट के लिए आते थे, वो तो आए नहीं, लेकिन वेडिंग के अंदर जा रहे। तो पावर देखे, अगर आप स्ट्रॉन्ग बंदे, अगर आपके पास पैसा है तो फिर हर चीज हो सकती है, हर चीज मुमकिन हो सकती है। आप बताता हूँ कैरन पोलार्ड को ना पीएसएल वाले इतना पैसा नहीं दे रहे होंगे जितना ना क्या कहते हैं मुंबई इंडियंस के अंबानी फैमिली ने दे दिए। पैसे छोड़ो यार, लेकिन वो तो मुंबई इंडियंस का क्या कहते हैं बैटिंग कोच भी है। उसे वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, वहां पे देनी है जहां पे उसको खाली बैटिंग और क्या कहते हैं फील्डिंग बॉलिंग मिलती है। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि पीएसएल की क्रिकेट की दुनिया में औकात क्या है। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि यार मिड पीएसएल टूर्नामेंट में पोलार्ड जो कि कराची की टीम का एक मेन बैट्समैन है, वो कराची को छोड़ के चला गया, इंडिया चला गया है। इधर से आप अंदाजा लगा लो कि हमारी पीएसएल की वर्थ क्या, औकात क्या है। कि भाई पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई वो कराची किंग्स के ऑलरेडी हालात बहुत बुरे हैं यार, वही ऑलरेडी हालात बुरे, तो और बुरे हो जाएंगे क्योंकि भाई कहा ये चल ही नहीं रहा था। क्या कहते हैं कि जो आईपीएल का जो स्टाफ मेंबर है वो पीएसएल में आके बॉलर्स को मार रहा था। ये पीएसएल की आप यहाँ से देख लो कि पीएसएल की औकात क्या है यार। अब वो चला गया वहां पे शादी के लिए, ठीक है, उसने भाई कहा है कि भाई छोड़ो पीएसएल को, जितना पैसा मुझे पूरे टूर्नामेंट मिलना है ना, मैं वहां पे शादियों इकट्ठा कर लूंगा पहले से। पीएसएल को देख लें यहाँ पे कौन से बड़े प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पीएसएल में बड़े प्लेयर आते भी है ना, थोड़ी देर के लिए आते हैं, जैसे पोलार्ड है, और चले जाते हैं क्योंकि उनको आगे और कहीं वहां से पैसा मिल जाता है, ठीक है। हम लोग अगर देखें ना बड़े प्लेयर कब आए थे पीएसएल में, सिर्फ पहले सीजन में, क्योंकि पहला सीजन हुआ था दुबई के अंदर। यार मुझे पता है क्या मेन चीज लगता है, जितने भी हम प्लेयर्स को बाई करते हैं ना, वो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इधर आ जाते हैं, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद पीएसएल को मुंह नहीं लगाते। ऐसी बात है भाई, वो लोग आते हैं पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, आईपीएल वाले उनका टैलेंट देखते हैं, वो लोग उनको बुला लेते हैं, फिर वो पीएसएल को पूछते नहीं। अगले सीजन वो लोग आईपीएल खेल रहे थे, कहते हैं पीएसएल क्या है हमारे लिए, हमने एक मैच आईपीएल के एक मैच में इतना पैसा कमा लिया जितना पूरा टूर्नामेंट में पीएसएल में कमाना। की जो लीग है जिसको दुनिया में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई नहीं देखता, उस लीग को एक प्लेयर पोलार्ड ने औकात याद दिला दी है। पोलार्ड जो कि कराची किंग का प्लेयर है और उधर आईपीएल में कोच है। आप देखो कितने शर्म की बात है, यही पीएसएल का डाउन है कि बाकी टीमों के कोच, वो लोग जो वेस्ट इंडीज से भी रिटायर हो गए, कोच बन गए, 2 साल से वो आईपीएल की कोचिंग कर रहे हैं। पीएसएल में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी पीएसएल को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके उसने पीएसएल को चपेड़े लगा दी है, पीएसएल को उसकी औकात याद दिला दी है। उसकी टीम मुश्किल में है, बट पोलार्ड को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा है। अंबानी के बेटे की इंडिया में शादी है जिसमें बड़े बड़े गेट्स हैं, जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है। उस शादी के करके उसने बोला पीएसएल कराची किंग तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। पाकिस्तानी लोग गुस्सा दिखा रहे हैं भाई, तुम लोग गुस्सा दिखा रहे हो, पहले कोचों को सेलेक्ट करते हो, फिर उन पे 100 कार्ड गुस्सा करते हो कि भाई पोलार्ड ने क्या कर दिया। तो भाई प्लेयर तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताते हैं, प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं। कभी उसने आईपीएल को छोड़ा है? आईपीएल के बारे में उसने बोला है कि भाई आईपीएल को मैं शादी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा करूं, कभी नहीं छोड़ के जाएगा। सिर्फ वो पीएसएल को एक शादी के करके छोड़ के गया। कितनी ज्यादा शर्म की मकाम है।